विटामिन जैसे मैंने बताया गट में सिंथेसाइज होते हैं बैक्टीरिया से, तो उसके लिए भी हमारी गट हेल्थ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम गट हेल्थ प्रॉपर मेंटेन रखेंगे तो हमारा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। और जो हमारे गट हेल्थ प्रॉपर रहता है तो जो हार्मोन्स हमारा सेटाइटी सिग्नल और हंगर सिग्नल्स को ट्रिगर करते हैं, वो हार्मोन्स भी बैलेंस में रहते हैं। तो हमें जब भूख मतलब हमारा भूख का और पेट भर जाने का जो सिग्नल होता है वो गट हेल्थ पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, वो भी गट हेल्थ पे डिपेंड होते हैं, अच्छी गट हेल्थ पे। तो हम प्रोडक्ट्स तो देखेंगे कि हमारे पास न्यूट्रीलाइट में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं डाइजेस्टिव एंड गट हेल्थ के लिए। बट उससे पहले मैं कुछ छोटे टिप्स, अभी हमें एक हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट से जुड़ने का मौका मिला था थ्रू एमवे 100 PB न्यूट्रीलाइट के थ्रू। तो वहाँ पे जो डाइटिशियन थी उसने काफ़ी अच्छे टिप्स बताए गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगी। तो उसने जो इम्पॉर्टेंट टिप्स बताए कि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि हमारा कर्ड हुआ या फिर बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं, कैफिर और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अपना हम वो पीते हैं, कांजी बनाते हैं गाजर की। तो ये सब जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइबर रिच फूड्स जैसे कि सैलेड्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनसे हमारा जो गट हेल्थ अच्छा रहता है। इसके अलावा जो फर्मेंटेड और स्प्राउटेड फूड्स होते हैं, जैसे इडली है, अंकुरित दालें हैं, वो हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती हैं। और जैसे कि सुबह सुबह एक ल्यूकवार्म वाटर, जस्ट हम प्लेन वाटर तो पीते ही हैं, उसकी जगह हल्का सा ल्यूकवार्म करके पी लें तो मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है गट की कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी के इश्यूज़ में। और दूसरी बात है कि हाँ, कि जैसे कि बहुत सारी होते हैं कि हमें वॉक कर सकते हैं, वॉक करने से भी गट हेल्थ अच्छी रहती है। इसके अलावा पोर्शन कंट्रोल, छोटा छोटा खाएं और थोड़ा गैप्स देके खाएं, डिनर अर्ली करें और फूड को प्रॉपर च्यू करें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और दूसरी बात है कि खाना खाने के बाद आपने सुना होगा कि वज्रासन में बैठने से हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा होता है। एंड कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिन्हें कीगल एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि जो हमारा जो कैनाल होता है उसको हम जस्ट वी हैव टू स्क्वीज़ इट एंड वी हैव टू मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं वहाँ की मसल्स, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो वो कीगल एक्सरसाइजेज जस्ट दे टेक 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट एंड वो बहुत अच्छा इम्प्रूव करती हैं गट हेल्थ को। तो ये सब तो टिप्स हुए जो डाइटिशियन ने शेयर की और जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखे हैं। इसके अलावा न्यूट्रीलाइट में क्या है हमारे गट हेल्थ के लिए, बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। अब जैसे कि सबसे पहले अगर गट हेल्थ की बात करें तो क्या क्या इश्यूज़ होते हैं अगर हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ प्रॉपर नहीं होता। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, आजकल बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। और उससे ही होता है ये एसिडिटी, जो हमारा एसिडिटी होता है उससे बहुत सारे और इश्यूज़ भी होते हैं कि माइग्रेन होता है, हेडेक्स होते हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारे पेन्स होते हैं उसकी वजह से, एसिडिटी इश्यूज से। टीथ भी हमारे सफ़र होते हैं एसिडिटी से। और जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी अगर हम गट हेल्थ मेंटेन करें तो हम अच्छे मेंटेन कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल्स। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो फाइबर है, तो न्यूट्रीलाइट में जो फाइबर आता है, तो ये जो फाइबर है ये सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर का मिक्सचर है। तो हमारा फाइबर ये 200 ग्राम का पैकिंग में आता है और इसका पर सर्विंग 4.5 ग्राम का एक स्कूप होता है, सिंगल स्कूप, जो हमें एक ग्लास ऑफ वाटर में, 1 फुल ग्लास ऑफ वाटर में लेना होता है। अभी बहुत सारे कस्टमर्स पूछते हैं कि फाइबर ही तो है तो हम वो ले लेंगे सीलियम हस्क जो आता है सब गोल, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो जो सीलियम हस्क है दैट इज़ ओनली अ इनसॉल्युबल फाइबर। एक जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो हमारा जो होता है, जो हमारा स्टूल होता है उसका वेट बढ़ाता है, उसको हमारा जो जीआई ट्रांजिट है उसे एक्सेलरेट करता है और उससे कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी के इश्यूज होते हैं, ठीक होते हैं मेनली। पर हमारा जो न्यूट्रीलाइट का फाइबर है वो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर का मिक्सचर है। तो इनसॉल्यूबल फाइबर हेल्प करता है हमारे कॉन्स्टिपेशन में, स्टूल, हमारे बाउल मूवमेंट्स में। पर जो सॉल्यूबल फाइबर होता है उसका काम होता है कि
जो हमारा जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है, एक्सेस ट्राइग्लिसराइड्स, एक्सेस फैट होता है बॉडी में, ब्लड में, उससे बाइंड करके उसको हमारी बॉडी में उसको कम करने में मदद करता है, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो हमारा जो न्यूट्रीलाइट फाइबर है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, तो दैट इज़ अ वेरी एडेड एडवांटेज कि इस वजह से ये हमारा ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में भी मदद करता है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर इसी पर्पज़ से वेट मैनेजमेंट में भी बहुत इफ़ेक्टिव है ये प्रोडक्ट। तो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे मतलब फादर इन लॉ को काफ़ी ज़्यादा मतलब एसिडिटी की वजह से हेडेक का इशू रहता है मेरी फैमिली में। तो जब भी ये फाइबर पीते हैं तो एकदम से रिलीफ मिलता है वो माइग्रेन में और हेडेक्स में, तो तुरंत से मतलब विद इन 5 to 10 मिनट्स वो असर मिलता है। तो इसको अगर हम लें, इसका सबसे अच्छी खास बात है कि बिल्कुल ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है, ऐसा लगता है बिल्कुल प्लेन वाटर पी रहे हैं, पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है और बिल्कुल टेस्टलेस है, तो लेने में भी बहुत आसानी है। तो मैं जस्ट इसका एक दिखाऊंगी कि मैं एक ग्लास में एक ग्लास वाटर ले रही हूँ। अच्छा, फाइबर के साथ किसी को भी अगर हम देते हैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम ये फाइबर दे रहे हैं तो वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो उसके एडवर्स इफेक्ट मतलब चोकिंग भी हो सकती है। अगर फाइबर ले रहे हैं तो खूब सारा पानी पीते रहें और फुल ग्लास ऑफ वाटर में फाइबर लिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है हम किसी को बताया नहीं अच्छे से और उसने ये फुल ग्लास की जगह ऐसे थोड़े से बोला कि अच्छा चलो थोड़े ग्लास में ही फाइबर ले लेते हैं, तो वो उसका और उल्टा इफेक्ट पड़ जाएगा क्योंकि वो चोक कर देगा गट को हमारी। तो जस्ट मैं एक ग्लास वाटर में, ये इसका स्कूप आता है, ये मैं एक स्कूप इसमें डिज़ोल्व करके रखती हूँ। लास्ट में हम जब तक ये इसे मैं 5 मिनट छोड़ देती हूँ तो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाता है, पूरा एक क्लियर लिक्विड हो जाएगा। देन आई विल ड्रिंक इसके, तब तक हम बाकी चीज़ें देखते हैं। तो इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि त्रिफला, जो अपना न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स में आता है, जिसे हम बोलते हैं आंवला की, विविता की और हरिता की। तो जैसे ट्रेडिशनली उसे त्रिफला नाम से, क्योंकि ये 3 फलों का मिक्सचर है तो इसे ट्रेडिशनली हम लोग त्रिफला नाम से जानते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है बाउल मूवमेंट्स के लिए, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी के लिए। और इसकी ये टैबलेट फॉर्म में आता है। सबसे अच्छी बात है कि मार्केट में बहुत सारे सुने होंगे कि लोग बहुत सारे लोग ऑलरेडी त्रिफला लेते हैं, बट मेरे एक कस्टमर ने बोला कि ये त्रिफला लेने से फ़ायदा ये है कि मार्केट में जनरली एक्सपेरिमेंट्स में चूरन आता है त्रिफला का, तो वो लेने में कितना डोसेज लेना है, कितना लेना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके क्या है कि टैबलेट है, तो एक टैबलेट में 500 mg त्रिफला का एक्सट्रैक्ट है, तो लेने में बहुत आसान है कि एक टैबलेट त्रिफला लिया तो वो चूरन को नापना, वो सब करने का झंझट से हम बच जाते हैं। और इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी इश्यूज़ हैं तो मॉर्निंग में सुबह ल्यूकवार्म वाटर से ले लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और त्रिफला जैसे कि हमने सुना होगा, बहुत सारे लोग अच्छे बालों की अच्छी हेल्थ के लिए भी लेते हैं, तो त्रिफला एक ये एडिशनल बेनिफिट है कि बालों के लिए, हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और त्रिफला खाने से भी कोलेस्ट्रॉल, जो भी गट हेल्थ को ठीक करते हैं सप्लीमेंट्स, जो भी गट हेल्थ के लिए चीज़ें हम लेते हैं, वो हमारे वेट मैनेजमेंट और ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हेल्प मेंटेन करने में अपने आप ही हेल्प करती हैं, क्योंकि हमारी गट हेल्थ से बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी होती हैं। तो और अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर हम कि जिनको वेट मैनेजमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं वो लोग खाने से आधा घंटा पहले लें, और जो लोग जनरली कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी के लिए जस्ट ढूंढ रहे हैं वो खाने के बाद ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो गट की जो लाइनिंग होती है, वो जो लाइनिंग होती है वो कोलेजन प्रोटीन से बनी होती है, तो वो लाइनिंग को अच्छे से मेंटेन करने के लिए वो जो कोलेजन होता है वो प्रोटीन से बना होता है, कोलेजन प्रोटीन से। तो उसके लिए और जो अच्छा प्रोटीन का इंटेक भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि रिसर्च में कहा गया है कि 80% इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं, और एक गुड क्वालिटी का प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है वो गट लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जैसे एनिमल प्रोटीन्स होते हैं वो अच्छे से डाइजेस्टेड नहीं हो पाते, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते,
तो जैसे हमारा न्यूट्रीलाइफ का ऑल प्लांट प्रोटीन है, ये पूरा प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है। और जैसे कि बात करें तो इसमें सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो वो जो गट लाइनिंग को बनाने में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा जो ये ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाता है, इससे कुछ ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिबिलिटी इशू होते हैं। इसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर 1 है पीडिकास स्कोर, तो मतलब ये 99% डाइजेस्ट हो जाता है। और इसमें ज़ीरो शुगर और नो एडिड फ्लेवर्स, कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स हैं, और ज़ीरो शुगर एंड ज़ीरो फैट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अगर बात करें, जैसे मैंने बताया कि हमारी गट में जो बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में और मेनली विटामिन B12 के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उनकी उस बैक्टीरिया को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर प्रोटीन एंड मतलब विटामिन्स एंड स्पेशली B विटामिन्स का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में। तो उसके लिए हम डेली या स्पेशली B कॉम्प्लेक्स जो हमारा नेचुरल B है वो ले सकते हैं हमारा विटामिन मिनरल गैप मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी विटामिन मिनरल का कमी होता है, स्पेशली B विटामिन का, तो हमारे जो गट के बैक्टीरिया होते हैं वो सफ़र होते हैं। तो उनकी हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए हम ये B कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीविटामिन ले सकते हैं। तो अभी मैं देखती हूँ कि जैसे ये जो हमने फाइबर था ये ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो गया एंड इट्स कम्प्लीटली टेस्टलेस। तो मैं जस्ट वी कैन ड्रिंक एंड इट्स मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्लेन वाटर पी रहे हैं। सो विद दिस आई एम डन एंड बैक टू होस्ट। It was amazing. I think this was a much needed topic.